सब गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो में भाई हम लोग बात करेंगे कि मैंने किन टीचर्स को फॉलो किया था ऑनलाइन बैच में। तो मतलब मैं पहले तो ये बता देता हूँ कि मैंने इसमें कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि मैंने पहली वीडियो में बोला था कि मैं ऑफलाइन कोचिंग में जाता था और मैं अब टीचर्स कैसे बताऊंगा। तो हुआ एक्चुअली ये था, मैं जिस कोचिंग में था, कोचिंग आप लोग जानते होंगे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। मैं नाम नहीं ले सकता, उस कोचिंग के ऑफलाइन में पढ़ता था, लेकिन उस वहाँ के टीचर ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने पीडब्ल्यू के बैचेस से दोनों साल पढ़ाई की थी, क्योंकि मैं जिस साल समझ गया था मुझे उसी साल। लेकिन उस कोचिंग में 2 साल की फीस एक साथ ले लेते हैं तो अब भागने का कोई चांस था नहीं, और फिर अब कुछ रिस्क भी नहीं ले सकते कि वहीं से पढ़ना था। तो फिर मैंने ऑनलाइन बैचों से ही पढ़ाई की है। तो 11th में अर्जुना से और 12th में लक्ष्य से। तो मुझे टीचर्स का थोड़ा पता है कि क्या सीन है, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले फिजिक्स से शुरू करते हैं। तो फिजिक्स मैंने 11th में आयुष सर से पढ़ी थी और 12th में एमआर सर से। पहली बात भाई, आयुष सर से मैंने पढ़ के गलती कर दी थी। अब पता नहीं कैसा, अब तो शायद सर सही थोड़ा पढ़ा रहे हैं, कुछ दोस्तों से बात हुई, आयुध यशला सर, पता होगा पीडब्ल्यू में। लेकिन 11th में सर ने बहुत मुझे तो अच्छा नहीं लगा था सर का टीचिंग, क्योंकि उन्होंने बहुत, तब क्योंकि पेपर 2025 लेवल का था नहीं, तब 2025 से पहले था। तो वह बहुत आसान आसान पढ़ाए थे और बहुत सारी ट्रिकें रटवाए थे, और मतलब शॉर्टकट्स बहुत रटवाए थे। मतलब नो हेट टू सर, मतलब अच्छा पढ़ाए थे, लेकिन काफ़ी ट्रिकों और इन सब की वजह से हम लोग के डीप कॉन्सेप्ट नहीं बन पाए थे, तो इसीलिए मेरी 11th की फिजिक्स एकदम खत्म थी। मैं ट्रिकों के दम पे चल रहा था आयुष सर की। तो 11th में आयुष सर ने तब नहीं पढ़ाया था, तो आयुष सर को मैं शायद अभी नहीं रिकमेंड करूंगा। लेकिन देख लेना, शायद अब सर ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराना चालू कर दिया, क्योंकि 2025 में टफ पेपर था। बात करें एमआर सर की, तो एमआर सर तो बहुत तगड़े हैं ही भाई फिजिक्स में। अगर तुम बेसिक पे हो एकदम, मतलब खत्म हो तुम्हारा फिजिक्स और तुम टॉप पे पहुंचना चाहते हो, भाई एमआर सर को जाओ, एकदम फॉलो करो, तुम्हें यहाँ से यहाँ उठा के फेंक देंगे। और यहीं बात करें सलीम सर की, सलीम सर से मैंने कुछ लेक्चर्स देखे थे। तो सलीम सर मतलब ऐसे हैं कि अगर तुम्हें फिजिक्स का पी आता है, मतलब थोड़ा बहुत आता है, तो सलीम सर तुम्हें मतलब एडवांस लेवल तक पहुंचा देंगे। और ये भी है कि मतलब एमआर सर जो है, वो एकदम तुम्हें राम लाल हो तुम, एकदम मतलब रगड़वा देते हैं तुम्हें। मतलब इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस देंगे, इतनी वीडियोस देंगे भाई, तुम कर करके थक जाओगे। मतलब तुम्हारी कैपेसिटी को एकदम बढ़ा देंगे, अगर तुम बढ़ा सको बहुत बढ़ा देंगे। मतलब तुम्हारी कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा देते हैं, तो मतलब वो उसमें बहुत देते हैं सर। वीडियोस तुम्हें बहुत सारा कंटेंट देंगे, तो कंटेंट की कमी नहीं पड़ेगी। मतलब बहुत ज़्यादा तुम्हारी कैपेबिलिटी से भी ज़्यादा सर करवाने करवाने में तुम्हें लगे रहेंगे। डांटेंगे हमारे सर, कहेंगे रामलाल युगांडा भेज दूंगा, काली नदी फफूंदी नदी सर कहते हैं ना, तो उसमें इसकी वजह से तुम्हारी कैपेबिलिटी वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और यहीं सलीम सर भी बहुत सारा कंटेंट देते हैं, लेकिन वो मतलब थोड़ा मतलब इतना देते हैं कि तुम कर पाओ, लेकिन वो एडवांस लेवल में मतलब रखने की कोशिश करते हैं, अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, मतलब वही है। लेकिन मैंने एमआर सर से पढ़ा था, तो मैं तो उन्हें करूँगा, मतलब उन्हें मैं रिकमेंड करूँगा। आपकी अपनी चॉइस है। अगर मैंने सलीम सर से ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है, इसलिए मैं उन्हें रिकमेंड नहीं कर सकता। बात करें बायोलॉजी की, पहले केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। तो केमिस्ट्री में है भाई तुम्हारा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। तो फिजिकल मैंने अ, सुधांशु सर से पढ़ा था, लेकिन मेरे हिसाब से सुधांशु, लेकिन फिजिकल में अगर बाकी टीचर भी कोई करोगे तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सुधांशु सर बढ़िया पढ़ाते हैं, नो डाउट। लेकिन मैंने कुछ टीचर से जब बाद में पढ़ा था तो वो ज़्यादा अच्छा पढ़ाए थे। जैसे उसी में निखिल सर हैं एक पीडब्ल्यू में ही, तो वो भी अच्छा ज़्यादा पढ़ा रहे थे। सुधांशु सर मतलब ऐसा लगता है, मतलब थोड़ा मतलब वो कैसे बताऊँ मैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस शायद ज़्यादा करा देते हैं सर, लेकिन कॉन्सेप्ट पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, मुझे ऐसा लगा। लेकिन सुधांशु सर से पढ़ लोगे फिजिकल, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें कर लोगे। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें ज़्यादा करनी पड़ेगी और थोड़ी कर लेना, लेकिन चल जाएगा। फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, टीचर्स की इतनी खतरनाक ज़रूरत नहीं पड़ती है कॉन्सेप्ट से। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो तो चेंज कर लेना। निखिल सर भी हैं उसमें, और भी हैं सर, अमित महाजन सर बढ़िया पढ़ाते हैं, तो बदल सकते हो। वैसे मैं अमित महाजन सर को ज़्यादा प्रेफर करूंगा सुधांशु सर से, भले ही मैंने सुधांशु सर से पढ़ा था, क्योंकि अमित महाजन सर से भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो मैं प्रेफर करूंगा अमित महाजन सर की तरफ जाएं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं फिजिकल। मेरे पास तब टाइम नहीं था, तो मैं उनके वन शॉट ही से कर रहा था। बात करें इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। मैंने मोहित दधीच सर से पढ़ा था, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं एकदम। तो उनसे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब मैंने बाद में ओम पांडे सर के लेक्चर देखे, तो वो भी काफ़ी बढ़िया पढ़ाए थे। वो जेई में पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छा थोड़ा रटने के तरीके देते हैं। लेकिन तुम अगर मोहित दधीच सर से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो भी बढ़िया पढ़ाते हैं।
लेकिन अगर तुम्हें और थोड़ा मतलब डीप में कॉन्सेप्ट में घुसना है तो उनसे ले सकते हो, ओम पांडे सर से। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा मोहित दधीच सर से पढ़ो, काफ़ी है तुम्हें, क्योंकि बाद में तुम्हें एनसीईआरटी, क्योंकि 11th में तुम्हें जो कॉन्सेप्ट वगैरह चाहिए वो मोहित दधीच सर तुम्हें बना देंगे बढ़िया से। अब वही बात करें 12th की, 12th में तुम एक बार लेक्चर देखोगे, बाद में तुम्हें फिर एनसीईआरटी पढ़नी होगी, स्पेशली पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में। बाद में तुम एनसीईआरटी पढ़ते रहोगे तो लेक्चर्स बस शुरुआत में कॉन्सेप्ट बनाने के काम आएंगे, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मोहित अदीज सर मैं रिकमेंड करूंगा इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, ज़्यादातर पंकज सर को सपोर्ट करते हैं। हाँ वो अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने देखा है। बट अगर तुम ध्यान से देखोगे, एक वहाँ उसमें पीडब्ल्यू में ही योगेश सर हैं, योगेश जैन सर, भाई क्या पढ़ाते हैं भाई। मैंने उनके जैसा ऑर्गेनिक टीचर नहीं देखा भाई। योगेश जैन सर बहुत अंडररेटेड है भाई, एक बार ट्राई करके देखना। बहुत मस्त पढ़ाते हो, तुम बोर भी नहीं होगे कभी, क्योंकि वो बहुत सारी मतलब ऐसी चीजें, ऐसे मतलब स्टोरीज बनाएंगे तुम्हें याद हो जाएगा और हमेशा याद रहेगा। और मतलब उनका एक पैटर्न है, बहुत तगड़ा पैटर्न से चलते हैं वो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तुम्हें भर के कराएंगे भाई। मतलब योगेश जैन सर से भाई एक बार पढ़ के देखना भाई, तुम्हें ऑर्गेनिक एकदम स्ट्रांग कर देंगे भाई, सही बता रहा हूँ। और वो समरी लेक्चर्स भी लास्ट में जो देते हैं वो एकदम क्रिस्प और वो देते हैं। और उन्होंने इस बार तो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलग से बहुत सारे एमआर सर की तरह सेशन भी दिए थे। तो भाई योगेश जैन सर से पढ़ो भाई, मजा आ जाएगी तुम्हें एक बार, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री हो गया। अब बायो की तरफ बढ़ते तो बायो में यार लेक्चर ज़्यादा आते नहीं, मतलब लेक्चर्स के बिना भी तुम बायोलॉजी अगर पढ़ सकते हो, लेकिन एक बार तुम्हें लेक्चर्स देखना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। एक बार लेक्चर देख लो, बाकी तो तुम एनसीईआरटी पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वही बात करें तो जूलॉजी के लिए मैंने समाप्ति मैम से पढ़ा था, मोर देन इनफ है। समाप्ति मैम एक्स्ट्रा भी कवर कर लेती हैं थोड़ा, एनसीईआरटी में भी तो समाप्ति मैम बढ़िया पढ़ाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस उनसे पढ़ लेना, फिर एनसीईआरटी अपना पढ़ना। और बाकी बॉटनी के लिए मैं कहूँगा मैंने रुपेश सर और विपिन सर से दोनों से पढ़ा है। विपिन सर से थोड़ा लेट में पढ़ा था, लेकिन अगर मेरी मानो तो विपिन सर से पढ़ना, क्योंकि विपिन सर थोड़ा एनसीईआरटी में ज़्यादा फोकस करते हैं, और मतलब थोड़ा तुम्हें एक्स्ट्रा उतना बताएंगे, थोड़ा इंटरेस्ट जगाने के लिए, थोड़ा साइंटिफिक बातें भी करेंगे। तुम्हें और चीज़ों के बारे में मतलब नॉलेज भी मिलेगी, वो पीएचडी होल्डर भी है ना। तो विपिन सर को मैं प्रेफर करूंगा रुपेश सर के। रुपेश सर भी भाई बढ़िया पढ़ाते हैं, मैं उन्हीं से पढ़ा हूँ, पूरी 11th और आधी 12th उन्हीं से पढ़ा हूँ। वो तुम्हें मतलब एनसीईआरटी रिलेटेड पढ़ाएंगे, लेकिन हाई लेवल कॉन्सेप्ट ज़्यादा पढ़ाएंगे। मतलब ऐसा है, अगर बहुत तगड़ी चीज़ कुछ आ गई नीट में बहुत ज़्यादा हाई लेवल बोटैनी से, तो तुम रुपेश सर से पढ़ के कर सकते हो, लेकिन उतना आता नहीं है। तो इसीलिए मैं विपिन सर को करूंगा, क्योंकि विपिन सर थोड़ा याद भी करवा देते हैं उसी क्लास में, कोई ट्रिक्स विक्स से बहुत अच्छी तरीके से। तो विपिन सर को मैं बोटैनी के लिए करूंगा। तो भाई यही टीचर्स थे। तो एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। फिजिक्स के लिए मैं कहूँगा एमआर सर अगर तुम्हारे बहुत बेसिक पे हो, और सलीम सर अगर तुम थोड़ा मतलब जानते हो फिजिक्स अच्छे से, तुम्हें और हाई लेवल पे जाना है तो सलीम सर। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के लिए मोहित अदीज सर मेरे हिसाब से। और फिजिकल में वो अमित महाजन सर। ऑर्गेनिक में योगेश जैन सर। और तुम्हारा बॉटनी में विपिन सर, और जूलॉजी में समाप्ति मैम। तो भाई मैं बता देता हूँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। स्पॉन्सर मैं बस बता रहा हूँ ताकि लोगों की मदद हो अच्छे टीचर्स चुनने में। वैसे अगर मैं सीरियस नोट पे बात करूँ, तो अगर तुम जब नीट की तैयारी करके खत्म होगे, तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तो तुम्हें आखिरी में जाके रियलाइज होगा टीचर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता भाई, सही बता रहा हूँ। टीचर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब बेसिक लेवल टीचर होना चाहिए, मतलब अच्छा ठीक ठाक। और नीट के सारे जितने भी टीचर तुम देखोगे सारे ही बढ़िया बेसिक लेवल के होते हैं, लेकिन टीचर से इतना फर्क नहीं पड़ता। तुम जितनी मेहनत करोगे और तुम जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वो ज़्यादा मैटर करेगा लॉन्ग रन में। तुम जब खुद नीट का रिजल्ट देके रिजल्ट रिजल्ट आएगा तुम लास्ट में, तो तुम्हें खुद रियलाइज होगा, या बाद में तुम्हें शायद ये बात याद आए कि टीचर से इतना फर्क नहीं डालेंगे जितना तुम डालोगे। टीचर्स अगर तुम 20% है, तो तुम्हारा तुम्हारा जो मेहनत और सब है, तो वो 80% होगा। तो समझ गए, ठीक है भाई। तो यही थी वीडियो, अब देख लेना भाई। तुम यकीन वकीन बैच में भी हैं सब, तो सबसे कर लेना। और जो लक्ष्य अर्जुना में भी हैं वो भी कर लेना भाई। टीचर्स यही थे। तो भाई ठीक ठीक है, मिलते हैं। प्रिपेयर करो भाई, गुड बाय। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।